नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आंदोलन जीवियों को कोर्ट ने खरी खरी सुनाई और जमकर लताड़ लगाई, ये आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, आप पहले ये तय करिए कि आप चाहते क्या है, और फिर जो है या तो धरना कर लीजिए या तो कानूनी लड़ाई कर लीजिए। दोनों में से एक काम करिए, और अगर आपको दोनों ही करना है तो कम से कम जो आप धरना दे रहे हैं वो शांतिपूर्ण तो होना चाहिए। अब आपको महापंचायत करनी है, मतलब आपने पहले तो इस शहर का गला घोट रखा है और अब आप उस पर बैठ जाना चाहते हैं और सारा जो कारोबार है उसको बंद कर देना चाहते हैं। क्या यही आपका मानना है? क्या यही आप चाहते हैं? कोई ये बात ठीक है कि विरोध आपका अधिकार है, लेकिन और भी नागरिक हैं जिनका भी कुछ अधिकार बनता है, उन अधिकारों का क्या? ये बात जाहिर तौर पर समझिए कि रवीश कुमार जैसे जो लंबरदार हैं उनको बुरी लगेगी। बुरी तो उनको उसी दिन लग गई थी जब मोनिका अग्रवाल ने PIL डाला था और माननीय कोर्ट से कहा था, सुप्रीम कोर्ट से, कि जिस गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली आने में मुझे 20 मिनट लगता है, अब 2 घंटे लग जाते हैं। जो लोग भी गाजीपुर सिंघू बॉर्डर के आसपास रह रहे हों और खासकर गाजीपुर बॉर्डर जिनको दिल्ली जाना होता हो, और हमको लगता है जो वैशाली में जो लोग हैं अगर मेट्रो से गए तो ठीक बात, नहीं तो अगर उनका अपना साधन है और अपने साधन से अगर वो दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से वैशाली आ रहे हैं, तो वो गाजीपुर का इलाका आप देखिए जहां पर इन लोगों ने तंबू गाड़ रखे हैं, और वो तंबू नहीं तो पक्के मकान बन चुके हैं। उन मकानों में जिस तरह की रिहाइश इन लोगों ने फैला दी है, उस वजह से वहां पर काम धंधा भी ठप है और लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस बात को लेकर मोनिका अग्रवाल ने PIL डाला था। हालांकि उस PIL पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपसे तो कहा गया था कि ये जो चीजें हैं इसको आप खाली कराइए, तो आप खाली क्यों नहीं करा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार क्यों सो रही है, क्यों नहीं खाली करा रही? क्योंकि रोड तो आप नहीं ब्लॉक कर सकते। तो एक दरखास्त, ये एक मामला है, इससे जुड़ा हुआ ही मामला है किसान महापंचायत का। किसान संगठन पहुंचे कोर्ट, जिसको लेकर कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की, कहे कि हमको जंतर मंतर पर धरना देना है। तब जो कोर्ट ने कहा वो आप सुनिए कि इनको जंतर मंतर पर धरना देना है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं, पूरे शहर का आपने गला घोट दिया है, अब आप चाहते हैं कि शहर के अंदर आकर उत्पात मचाएं। यह अमर उजाला की खबर है, वहां से मैं बता रहा हूं, उत्पात शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, क्या आप चाहते हैं कि शहर का सारा कारोबार बंद हो जाए? आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते। पहले आप शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया आपने, और अब शहर के भीतर आना चाहते हैं। ये कोर्ट कह रहा है, आप समझिए कि ये इतनी तल्ख टिप्पणी कोर्ट की है। ये हाल है इन लोगों का कि आप सोचिए कि किस तरह से कोर्ट जो है वो जो ये किसान के नाम पर ये आंदोलन जीवी पूरे देश की आर्थिक गति को अवरुद्ध कर देना चाहते हैं, और उसमें कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है। एक खबर हुई पंजाब से, देखिए, जब ये अभी पीछे हमको लग रहा है 25 या 26 तारीख को या 27 सितंबर को एक भारी भारत बंद का जो आह्वान हुआ था, उस भारत बंद आह्वान में ये आरोप है कांग्रेस पर कि पंजाब में ये पूरी एक व्यवस्था बनाई गई थी कि किस तरीके से हर व्यापार मंडल से ये कहा गया था
कि आप भारत बंद का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि पंजाब में पूरी तरह से भारत बंद नहीं हो पाया, या पंजाब पूरी तरह से भारत बंद के साथ नहीं खड़ा था। वह इसलिए चूंकि ये किसान आंदोलन के नाम पर जो बंधक बनाने की कवायद चली है, आप शहर को बंधक बना लीजिए, आप दुकान को वहां देखिए किस तरह बेकरी की लूट हुई थी, आप दुकान को बंधक बना लीजिए, आप आदमी को बंधक बना लीजिए। इस तरीके का जो माहौल रचा जा रहा है, उस माहौल को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और कोर्ट यह कहता है कि आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कम से कम उसमें आप भरोसा करिए। लेकिन देखिए, आपको किसी चीज में भरोसा नहीं। मैं वो टिप्पणी आपको सुनाता हूं। देखिए क्या कहा कोर्ट ने। न्यायमूर्ति एएम खान विलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार कानूनों को अदालत में चुनौती देने के बाद विरोध करने वाले किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में अपना विश्वास करना चाहिए। आप देखिए, मतलब आप सब कुछ बंद करने पर आमद आ गए, उतारू हो गए हैं। देखिए, ट्रेनों, राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भी प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों पर इन्होंने हमला किया। जब हम मतलब और कोई बोलता था तो पेट में इन राकेश टिकैत हो गया और तमाम जो आंदोलनजीवी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है उत्पात, उपद्रव मचा रहे हैं और आप उसको आंदोलन का जामा पहना रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पर आपको किसान पंचायत की करने की अनुमति दी जाए, ताकि ये जो शहर है, पहले तो आप शहर का गला घोटा, आपने घोट कर बैठे हैं, अब आप चाहते हैं शहर के अंदर आकर उत्पात मचाएं और कारोबार बंद हो जाए। ये आप चाहते हैं, इसकी आपको छूट चाहिए। आप देखिए कि क्या कितनी सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है कि आप ये सब करने के बाद आप चाहते क्या हैं भाई? आप जो है यहां क्या करेंगे आप? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब ये अलग बात है कि इस पर अब जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के रखवाले हैं वो तलवार भांजने लगे और कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, कोर्ट ने तो, ये माननीय कोर्ट ने तो ऐसा ठीक नहीं किया। तो हमको लगता है कि इस तरह का अंग्रेजी बोलना और गला दबा के बतियाने के बजाय ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को और पूरे देश को मंदी में ढकेल दें। खैर, अभी तो इस मामले पर सुनवाई चल रही है, आगे कोर्ट और क्या क्या कहेगा। एक चीज तो उससे साफ है कि कोर्ट बहुतों की, आप समझिए कि पोल खोलेगा जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।